माइक, क्या तुम सभी नियमों को तोड़ने के लिए तैयार हो? मैं तो कब से तैयार हूँ। भूख हड़ताल को छोड़कर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से आज भूखे नहीं रहोगे। तो फिर तैयार हो जाओ माइकी। चलो फिर एक क्लासिक के साथ शुरुआत करते हैं। एक अच्छा हैम और चीज सैंडविच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छे से रख दिया और अब मेयो की जरूरत है और बस खाने के लिए तैयार। रुको, आज तुम्हें मेयोनीज के बदले व्हिप क्रीम दी जाएगी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं माइकी मेरे दोस्त। इस सैंडविच पर कौन डालेगा? जिसने आज चुनौती में भाग लेने की हिम्मत की है वो तुम हो। धन्यवाद कैप्टन। जाहिर है कोई ना नुकुर नहीं महाशय, तुम्हारे पास ना कहने का मौका था पर तुमने नहीं किया और अब तुम पीछे नहीं हट सकते। चलो मैं समझ गया, शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे सैंडविच होना चाहिए और घरों की तरह सैंडविच को ठीक से बनाया जाना चाहिए। और यह रहा, अब यह तैयार है। भोजन का लुत्फ उठाओ। ओह हाँ, आज ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, पर मैंने चुनौती स्वीकार की है और मैं भूखा भी हूँ, इसलिए अब खाने का समय आ गया है। वाह, जीवन मुझे कभी विस्मित करना नहीं छोड़ता है और यह पता चलता है कि सैंडविच केवल थोड़ा व्हिप क्रीम के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। स्वादिष्ट। तुम चक्कर देखो चेल्स, तुम्हें पसंद आएगा। तुम और अधिक गलत नहीं हो सकते। तुम्हारे पास कोई टेस्ट बर्ड है या नहीं? यह भयानक है। इसका मतलब मेरे लिए और ज्यादा है स्वादिष्ट है। माइक, तुम्हें सच में उसे पूरी चीज को नहीं खानी चाहिए। हमारा अगला घुमावदार मेन्यू है M&M's। प्यारी चेल्सी, मेरा सुझाव है कि हम उन्हें कुछ टमाटर सॉस के साथ मिलाएं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, मैं बस थोड़ा लकीर से हटकर चल रहा हूँ। चलो आज केवल अजीब कॉम्बिनेशन, एकदम अलग। तुम्हें यह चाहिए? एक कटोरा मामा भालू के लिए और एक पापा भालू के लिए और एक जार टोमेटो सॉस हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी माइक। बेशक तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह टमाटर कैंडी का समय है। एक सेकंड रुको, क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ गायब है? ओह, तुम नमक और काली मिर्च के बगैर टमाटर सॉस कैसे खा सकते थे? शायद हमें इसकी जरूरत ना हो। मैं सच कहता हूँ कि यह काम काफी बुरा है। चेल्स, केवल अजीब संयोजन एकदम मुश्किल, सही है ना? तुम्हारा ही कहना है, मेरा नहीं। तुमने मुझे लपेट दिया। अब एक ही चीज करना है, इसे अच्छे से मिलाओ और खाओ। कैसी कैसी चीजें हम सोच लेते हैं समय बिताने के लिए। मेरा मतलब है यह उतना बुरा नहीं है, मैं इसे कर लूंगा। अगर हम किसी से कहें तो उन्हें लगेगा कि हम पागल हो गए हैं, पर ईमानदारी से यह सच में स्वादिष्ट है। मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा और वास्तव में मुझे काली मिर्च मिल रही है, इसे छोड़ देना चाहिए। तुम मेरी खिंचाई कर रही हो ना? यह बहुत खराब है, मैं इसे फेंक रहा हूँ। तुम अच्छे तरीके से खाने के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं है। शायद तुम सही हो। शायद बहुत बहुत दिनों के बाद मुझे ये खाने का मन करे। हालांकि इसमें संदेह है, निश्चित रूप से जल्दी नहीं। छी। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रत्येक के लिए एक चॉकलेट? आज नहीं माइक। क्यों नहीं? क्योंकि यह अचार का समय है, इसलिए इसे फेंक दो और इसके लिए तैयार हो जाओ। ईमानदारी से कहूँ तो अचार मुझे पसंद नहीं है। अच्छा है कि तुम इसे पसंद करना सीख लो और जल्दी। ठीक है, पर इस मामले में वे चॉकलेट उस टेबल पर रहेंगे। इस तरह से तुम खुश रहोगी और मैं भी। इसके अलावा यह आज की चुनौती के लिए पूरी तरह से फिट है। तो फिर इस चॉकलेट के पूल में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाओ। हम वास्तव में अजीब जोड़ी हैं, तुम और मैं। तुम मुझे बता रही हो, मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। तुम पहले जाना चाहते हो माइकी? मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक साथ करते हैं चेल्स। 3 की गिनती पर 1, 2, 3। इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। शायद अचार चॉकलेट में डूबा हो। फिर से, वास्तव में ये मुझे पसंद है। इसमें कुछ है मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सुनो माइक, हमें अपना कैंडी की दुकान खोलनी चाहिए। हम वहाँ इस तरह के अजीब कॉम्बो की पेशकश करेंगे और ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा विचार है चेल्सी, कल हम बैठकर अपनी व्यापार की योजना तैयार करेंगे। अब कुछ लजीज स्वादिष्ट पिज्जा, थीन क्रस्ट मेरी पसंदीदा। एक प्लेट पर सभी बेहतरीन चीजें। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है।
पर हमारे पास वो सामान्य पुराना पिज्जा नहीं है, बल्कि गमी वाले पिज्जा है। क्या तुम तैयार हो? मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। क्या तुम शर्त लगा सकती हो कि हम पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी कोशिश की होगी? और एक गुप्त सामग्री, मेरा कहना है कि कुछ बड़ा करो या कुछ मत करो। और मेरी डिक्शनरी में बहुत मीठी जैसी कोई चीज नहीं है। और यह अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी कुछ बचा हुआ है। अब सोने पर सुहागा यह होगा कि इस पर ऊपर से डालेंगे स्कीटल्स, मेरा पसंदीदा। इसे डालेंगे और हमारी अजीब खाद्य चुनौती का नया व्यंजन तैयार हो जाएगा। हमने बहुत अच्छा बना लिया। हाँ सच में चेल्स, पहला टुकड़ा हमेशा सबसे अच्छा होता है और मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। यह इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। और अगर पहला बाइट अच्छा है तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। ओह हाँ, एकदम सही। मुझे नहीं पता, मैं यह कह सकता हूँ कि यह हमारी सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं है। हाँ, मुझे इस बार तुमसे सहमत होना पड़ सकता है माइक, पर हमें यकीन करने के लिए मैं दोबारा चखने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि पिज्जा पर जाने वाली एकमात्र मीठी चीज अनानास है। मुझे पता है ये एक विवादास्पद बयान है, लेकिन यह सच है। ओरियो हमेशा मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। सच में, जब आप बच्चे होते हैं तो ये सब आप खूब खाते हैं। मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, तुम उस समय इतनी पतली दुबली नहीं थी। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद माइक, और उसके लिए मैं तुम्हें एक मीठा अंडे वाला सरप्राइज दूंगी। मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने तो सिर्फ सच कहा है। चीजों को जानने की कोशिश मत करो। धुआं जल्दी तुम्हारे कानों से बाहर निकलने वाला है और आग बुझाने का समय नहीं है। बहुत आसान है ओरियो के साथ खाना। हाँ, जैसा कि मैंने ऑर्डर दिया था। और मेरे लिए भी एक। वास्तव में पता नहीं कैसा होगा। इसे चाकू और कांटे के साथ खाने की कोशिश करो माइक। धन्यवाद दोस्त, मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम जो कुछ भी बनाती हो वो स्वादिष्ट होता है चेल्सी। मुझे विश्वास है कि यह कोई अपवाद नहीं होगा, लेकिन यह पहला कौर तुम्हारा है। ओह कितना अच्छा, और बदले में मुंह खोलो और यह रहा। तुम्हारी तरफ से यह ज्यादा स्वादिष्ट है। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मीठा और नमकीन। सच में 100% चेल्स। हम इसे ग्रैंड स्लैम भी कह सकते हैं। मेरा एकमात्र पछतावा है कि यह पहले क्यों नहीं आया। मुझे पसंद आया। अब से यह मेरा आधिकारिक तौर पर पसंदीदा नाश्ता है। मैं इसे रोज खाऊंगा। क्या तुम इसे नहीं खाओगी? मैं अभी भी थोड़ा भूखा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रख सकता हूँ। और आपको लगता है कि लड़कियाँ अजीब होती हैं? तस्वीर का दूसरा पहलू है यह। टमाटर के साथ क्या मिला सकते हैं? मुझे सोचने दो। ओह, आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? हम लोग खाना बनाने के सारे नियम को ताक पर रख रहे हैं, पर आज तो हम यही करना चाह रहे हैं ना। तो नियमों को एक किनारे करो और इस पागलपन को जारी रखते हुए टमाटर मिल्कशेक बनाते हैं। मेरे हाथ के मिक्सर के साथ कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है। मैं तो मिक्स करने में महान हूँ। तुम्हें पता है, वास्तव में पाक कला में रचनात्मकता के लिए नोबेल पुरस्कार होना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है चेल्सी? यह एक जीनियस आइडिया है माइक। हम तो उसे मिनटों में जीत लेते। ठीक है फिर, मुझे लगता है यह तैयार है। हाँ, लग तो रहा है। अब बस हमारी रचना को सैंपल बनाना बाकी है। दुनिया इस दिन को याद करेगी चेल्स, जिस दिन मानव ने पहली बार टोमेटो आइसक्रीम बनाने की कोशिश की। शर्माओ मत, वरना तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। और आप भी ना शर्माए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूले। अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं। बहुत स्वादिष्ट, कितना अच्छा है। अरे, यह तो मेरा ही आइडिया था जो मैं लेकर आई। क्या सच में? तब फिर उस मामले में तैयार हो। और फायर। माइक, ओह, तुम ऐसे बच्चे की तरह क्यों हो? वो तो जब मैं मिल्कशेक पीता हूँ तो मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है। हाँ, बहुत अजीब बात है। गुस्सा मत करो, मैं फिर से नहीं करूँगा। माफ कर दो मुझे। ठीक है बुद्धू। आज की प्रतियोगिता की परिस्थितियाँ कुछ भी आसान नहीं है। जिस व्यक्ति के पास सुपर साइज ग्लास होगा उसे इस राउंड में बाकी सभी की तुलना में अधिक पीना होगा। और हम किस चीज से शुरू कर रहे हैं? ओह, एक मिर्च की कॉकटेल। जैसे नाम है वैसे ही बनी है। ये कुछ ऐसा है जो इंसानों की बजाय ड्रैगन के लिए बेहतर है। क्या आप नहीं मानते? माफ करना दोस्तों,
अब चश्मे बांटने का समय है और शुरुआत करने का समय है। एमा को एक छोटा कप मिल जाता है। उसे हालांकि चाहिए इसका मतलब धन्यवाद। यह नहीं है कि यह आसान होगा। उसे अपने अच्छे भाग्य का धन्यवाद देना चाहिए। लिया बड़े कप को देख रही है और बेन ने बड़ा कर दिया। उसे देखो, वह डर से कांप रहा है। दादी इसे शुरू करती हैं। सबसे पहले स्वाद चखती हैं। उसने मुश्किल से अपनी हिस्से का खाना खत्म किया और यह उन 2 अन्य लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है जिनकी हालत इससे भी बुरी है। बेन की आंखें बस बड़ी होती जा रही हैं, उसके लेकिन पास अभी भी समय ली जाग है। गया। उसे मिर्च के जूस को पीने के लिए कुछ मिनटों की जरूरत होगी। बेन जितनी हो सके उतनी मदद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे संभाल लेगी। प्रभावशाली। थोड़ी सी राहत के बाद वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह उस ग्लास ठंडे पानी के लिए बहुत आभारी है। इसने उसे समाप्ति रेखा तक पहुंचा दिया। ठीक है बेन, तुम्हारे पास सबसे कठिन काम है। क्या वह सच में करने जा रहा है? वह एक न होगा। उसे पता है कि वह इतनी तेज मिर्ची का जूस नहीं पी सकता और कोशिश करने से भी इनकार करता है। लेकिन नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई प्रतियोगी उनके सामने रखा पूरा नहीं करेगा तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की सजा का सामना करना पड़ेगा। कुछ बहुत बुरा नहीं, पर सुखद भी नहीं। अपनी पसंद चुनो बेन। वह क्या है? अंडा। ओह, अपना सिर पेश करो मिस्टर। कम से कम यह जलता नहीं है। राउंड 2 शुरू होता है। क्या आपके पास कोई अंदाजा है कि इस बार हमारी तिकड़ी क्या पिएगी? ऐसी कोई खैर, चीज नहीं ये है। एक आसान चुनौती है। कौन इसे चाहेगा? हम चाय परोस रहे हैं जो लगभग 1000 बैग से बनी है। ये लगभग किसी को भी जगा देगी। यहाँ तक कि स्लीपिंग ब्यूटी भी ऐसे बहुत ही मजबूत कैफीन युक्त चाय की एक घूंट लेने के बाद उठकर कुछ चक्कर लगा लेती। बेन, चुनने के लिए कार्ड्स पकड़ो। क्या एम्मा फिर से सबसे अच्छा चुनेंगी? माफ करना लड़की, तुम्हें सबसे कठिन कार्ड मिला है। उम्मीद है तुम हरे पेय की बहुत बड़ी प्रशंसक हो। कम से कम मिर्चों से बेहतर है। ओह, लिया ने इस राउंड में सही चुनाव किया। सांस लो हनी। बेन, तुम्हारे पास मध्यम आकार का हिस्सा बचा है। चलिए लिया, एक घूंट लीजिए और हमें बताएं कि यह खराब है या वास्तव में बहुत खराब है। इतना बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी 2 तो हैरान थी कि उसने कितनी आसानी से पिया। शायद इसका मतलब है कि बेन लगातार दूसरी बार डरपोक नहीं बनेगा और क्या मैं करेगा। वास्तव में इस खेल में शामिल हो जाता हूँ? इतना परेशान मत हो यार। अपने खुद को आप को संभालो देखो। और वह चाय पी लो, नहीं तो इस दिन को कभी भूला नहीं पाओगे। एक बात जो हमें बेन को माननी ही पड़ेगी वह यह है कि वह बहुत संसाधन संपन्न है, भले ही बहुत बहादुर न हो, और उसने इस कड़वे पेय को पीने का तरीका सोच लिया है। एक नींबू का टुकड़ा, स्वादिष्ट, और जैसा कि हम सभी जानते हैं चीनी का 1 चम्मच किसी भी चीज को नीचे करने में मदद करता है। एम्मा पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसे पीने के लिए उत्सुक है। उस लड़की की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प बेजोड़ है। अगर उसे चाय एक बार में पीनी पड़ी तो वह ऐसा करेगी। एम्मा, तुम सच में कमाल हो। ठीक है, पेय स्पष्ट नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि पेय क्या है, लेकिन यह कब स्पष्ट होता है? यही तो चुनौतियों को मजेदार बनाता है। यह कोक, फैंटा और स्प्राइट का सुपर मिक्स है। क्या आपने कभी इस व्यंजन का स्वाद लिया है? इसे करें और टिप्पणी अनुभाग में लिखें कि आपने क्या सोचा। अभी के लिए हमें यह पता लगाने पर संतोष करना होगा कि इन तीनों को यह कितना पसंद है। एम्मा बड़े गिलास को देख रही है।
वह काफी आश्वस्त है कि यह बुलबुला पेय काफी बढ़िया होगा, इसलिए वह मुस्कुरा रही है। लीन ने सुपरसाइज्ड हिस्सा खींचा और इसलिए उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और बेन को सबसे छोटे हिस्से से काम चलाना होगा। वे मुश्किल से एक अच्छा स्वाद ले पाएंगे और वो तब तक खत्म हो जाएगा, लेकिन वह सबसे पहले होंगे। यह काफी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैन को यह वाकई पसंद आया और उसे दुख सिर्फ इस बात का है कि यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। शायद एम्मा उसे अपना थोड़ा हिस्सा देना चाहे। वह लालची नहीं है, इसलिए बैन जानता है कि वह ना नहीं कहेगी। वह सच में अच्छी दोस्त है, चाहे जो भी स्थिति हो। वह कैंडी, आइसक्रीम और कोई भी स्नैक्स जो उसके पास होते हैं बांटती है। हाँ, वह उसे कुछ घूंट जरूर छोड़ेगी। ठीक है, शायद कुछ सिप्स या एम्मा इसे इतना अधिक एंजॉय कर रही थी कि उसने मुश्किल से 2-3 बूंदें छोड़ी। यह बेन के लिए निराशाजनक है। लेकिन वास्तव में उसे लिया से पूछना चाहिए था। उसके पास तो पूरा जग है। लगता है उसके पास उसके लिए जगह है। वाह! लगता है उसने ऐसा किया और दूसरों की कोई मदद लिए बिना हमें उस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अंतिम राउंड के लिए तैयार हैं। अचार बुरा नहीं है। जिस रस में वे आते हैं वह सभी के लिए नहीं है। आपको कुछ बूंदें बुरी नहीं लग सकती, लेकिन उस नमकीन तरल का एक पूरा कप, वह एक अलग कहानी है। यह आपके लिए बुरा तो नहीं है, है ना? बेन, कृपया भाग्य के कार्ड्स दें। एम्मा सोचती है कि यह तरीका उसकी मदद कर सकता है। डबल ब्लाइंड पिक पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। नहीं, वह चूक गई। वह भाग्यशाली होने का बिल्कुल उल्टा है। विशाल कांच। लिया की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसे बड़ा गिलास मिला। और इसका मतलब है कि इस फाइनल में बेन सबसे खुश प्रतियोगी है, क्योंकि उसके पास सबसे छोटा कप है। फिर भी वह प्रतियोगी की ओर संकोच से देख तुम रहा नहीं है। कर सकते। देख सकते हो जितना चाहो आदमी। क्या तुम्हें अभी भी उल्टी तुम करनी इसे है? वापस फेंक देते हो। खैर, देखो इसे। मुझे लगता है कि उसे पसंद है और बैठिए। वास्तव में निराश है कि उसने लड़कियों में से किसी के साथ बदलने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसने अपने चेहरे पर थोड़ी अनोखी सजावट हासिल की, लेकिन महिलाएं उसे खर्च नहीं करने उन्हें वह देंगी। पसंद है। हमें वहाँ उसे है। बताने और सोया को हटाने के लिए पर्याप्त था। लिया इस बारे में उत्साहित नहीं है। भले ही बेन मुस्कुरा रहे हों, इसकी गंध भयानक है और स्वाद उससे भी बदतर है। बेन को क्या हो गया है? वाह, ऐसा लगता है कि यह इतना बुरा था कि इसने लिया को सचमुच बाहर नॉक कर दिया। क्या किसी ने इस मोड़ को आते देखा था? मैंने तो नहीं देखा। इसका निश्चित रूप से एम्मा पर असर पड़ा, लेकिन उसे अभी भी पीना है। उसका सिर भी घूमने लगता है, लेकिन वह खुद को बेहोश नहीं होने दे रही है। अब यह चौंकाने वाला है। हमारी सबसे बहादुर प्रतियोगी ने प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि उसे अपनी सजा चुननी होगी। एक गिलास पानी की तस्वीर है, लेकिन कुछ भी इतना सरल नहीं है। मुझे डर है कि एम्मा के उन्होंने चेहरे यही पर सोचा था। रहस्यमय जूस का गिलास पड़ेगा। अब ये इस चुनौती का अच्छा अंत था। अरे वाह!